नमो वैरियाणं नमो वन्ध्यायाणं नमो लोये सर्वसागरं। निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो पार, बंधु परमानंदमय समय सारकार। नाटक समय सार में ये निर्जरा अधिकार है और इसका 8 नंबर का छंद स्वाध्याय में चलेगा। यहाँ ये 8 और 9 दो छंद हैं, ये लगभग एक जैसे ही है। 8 नंबर के छंद में ये कहा है कि सम्यक ज्ञान के बिना संपूर्ण चारित्र निस्सार है। और 9वें छंद में भी लगभग एक बात कही है, भेद विज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्यक ज्ञान नहीं हो और सम्यक ज्ञान का कारण जो भेद विज्ञान है वो नहीं हो, और कोई वृताधिक धारण करे तो उसके वृताधिक की धारण करने की निरर्थकता इसमें बताई गई है कि उससे, उस बाहरी चारित्र से, बाहरी आचरण से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जो मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है वो उससे सिद्ध नहीं होता है। ये बात बतानी है। देखो, पहले अपन 8 नंबर का छंद पढ़ते हैं और यहाँ पर ये चूंकि निर्जरा अधिकार है और चारित्र भी निर्जरा के लिए होता है। चारित्र काय के लिए होता है? चारित्र निर्जरा का कारण है वास्तव में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो चौथा गुण स्थान है, तो वहाँ असंयम है। तो वहाँ निर्जरा कही तो गई है लेकिन बहुत अल्प है वो। लेकिन निर्जरा ज़्यादा हो, अधिक हो, जिससे कर्म का अभाव हो, कर्मों की निर्जरा हो, तो उसके लिए चारित्र अत्यंत आवश्यक है। चारित्र के बिना नहीं होती है निर्जरा। ठीक है, इसलिए यहाँ ये बात कही गई है इन दोनों छंदों में कि भैया ये सम्यक ज्ञान तो हो ही नहीं, भेद विज्ञान तो हो ही नहीं, और चारित्र धारण करे, अंगीकार करे। ठीक है, तो वो चारित्र कार्यकारी नहीं है, क्योंकि उस चारित्र से निर्जरा नहीं होने वाली है। जिस कारण से वो चारित्र को धारण करता है कि इससे मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, तो उसके वो निर्जरा होगी ही नहीं, ये बताना है। देखो कितना सुंदर दिया होगा। जो नर सम्यक वंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, आत्मयंग बंध विचारत धारत संग कहे हम त्यागी। वेश धरे मुनिराज पटंतर, अंतर मोह मानल दागी। सुनहि ये कर तूति करे पर, जो सठ जीवन होए विरागी। एक है जो नर सम्यकवंत कहावत। कैसे सम्यकवंत कहावत? कोई मनुष्य है या कोई महिला है, वो अपने को कहे मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और अपने को सम्यक दृष्टि मान करके और फिर चारित्र धारण करे। ठीक है,
और सम्यकवंत कैसे कहा है? वो बाहर से सारे क्रिया शास्त्र पढ़े, अपने ही देव को माने, अन्य देवादि की श्रद्धा न करे, सात तत्व का श्रद्धा भी करे, सब करे वो, और भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ नहीं है। इसलिए कहा जो नर सम्यकवंत कहा है। लेकिन सम्यक ज्ञान कला नहीं जाती, सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं है। सम्यक ज्ञान माने आत्मा द्वारा स्वयं स्व और पर को जो जो जैसे पदार्थ हैं उनको वैसे वैसे जानना, ठीक है। और अपने ज्ञान में अपना ज्ञान, ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकाशित होना, दीपक की तरह। या आज सुबह दृष्टांत दिया था, कल दिया था, हाँ जी। ऐसा ये आत्मा, ऐसा इसके ज्ञान में इसका आत्मा प्रकाशित होता है, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक शास्त्रों को पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। आया क्या नहीं आएगा? न शास्त्रों के पढ़ने में सम्यक ज्ञान है, और न दूसरों को पढ़ाने में सम्यक ज्ञान है, और न दूसरों को पढ़ाने में सिखाने में कोई पंडिताई है। ये कुछ नहीं है सब, समझ गए ना? ये तो बाहर की बातें हैं, इनमें क्या दम है? बहुत शास्त्रों को पढ़ता हो, बहुत वो करता, अरे उससे कोई मतलब नहीं हुआ। जो ज्ञान अपने आत्मा को प्रकाशित करता है आपने, और पर को परपने प्रकाशित करता है, ठीक है, और पर से उदासीन होता है, उस ज्ञान का नाम पंडित होता है। पंडित किसको कहेंगे? वो तो आत्मा की दशा है। ये कोई बाहर के शास्त्रों पर पढ़ने के और सीखने सिखाने के इनके कार्यों से थोड़ी वो पंडित कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पंडित किसे कहते हैं? ओम प्रकाश जी बोलो। हाँ, इससे पंडितपना नहीं मानना बिल्कुल भी। ये साहब ये सिखाते हैं, ये ऐसा बताते हैं, ऐसा बताते हैं, तो ज्ञान का नाम पंडित है। वो उसमें भगवान महावीर स्वामी की पूजन है ना, पुरानी वाली ज्ञानत राय जी की है, किनकी है? वृंदावन दास जी की। तो उसमें जो जयमाला है ना, उसमें तुम ही सत पंडित हो, ऐसा भगवान के बारे में आता है ना। ये भगवान आप ही सच्चे पंडित हो, क्योंकि आपके ज्ञान में सब लोकालोक सब जानने में आ रहा है, और आपका आत्मा भी जानने में आ रहा है, और आप लोकालोक को जानते हो तो अभी लोकालोक से बिल्कुल उदासीन समता भाव रूप हो, इसलिए आप पंडित हो। ये बात है। ये बात मैंने कहीं अभी पढ़ी थी, आजकल नहीं। कौन से ग्रंथों में पढ़ी पता नहीं है। हाँ जी, अब यहाँ ये कहते हैं जो नर सम्यकवंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी, आत्म अंग अबंध विचारत। मतलब क्या मानते हैं कि मुझे बंध नहीं होता है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ ना, तो शुद्धात्मा आत्मा को बंद होता ही नहीं मैं, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ, और सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा। आया कि नहीं आया ज्ञान में? सम्यक दृष्टि को द्रव्यान योग में बंद नहीं कहा, इसलिए वे अपने आप को क्या मानते हैं कि हम तो अबंध है, हमें तो बंद होता नहीं है। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहें हम त्यागी। और परिग्रह को रखे हुए हैं और फिर कहते हैं हम तो त्यागी हैं, ऐसे हैं। वेश धरे मुनिराज पटंतर, और मुनि का वेश धारण करें तो भी अंतर मोह महानल दागी, अंदर में मोह रूपी अग्नि विद्यमान है। मोह महानल, महा और अनल दोनों को जोड़ दो तो महानल हो जाएगा, और महा अनल माने होता है, अनल माने अग्नि। तो मोह रूपी महान अग्नि तो विद्यमान है, उससे तो तू पीड़ित है हे जी, और
बाहर से तूने मुनि का वेश धारण कर लिया है, तो उससे तुझे लाभ क्या होगा? शून्य ही करतूत करे, हृदय का शून्य है। कल बताया था ना, कल बोला था कि परसों बोला था, पढ़िएण में किम की रही किम्बा सुनिएण भाव रहीण, भावो कारण भूदो सायारणयार भूदाण। पढ़ो सुनो, इससे क्या होगा? भाव तो हो ही नहीं, भाव से तो शून्य है। भाव माने परिणमन, सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का यथायोग्य जो परिणमन अंदर में आत्मा का परिणाम हो, वो भाव है। अब भाव रहित है माने भाव से शून्य है, तो भाव से शून्य है वो फिर करतूत करे माने क्रिया करे, क्रियाकांड करे। सो सठ जीव न होए वैरागी, ऐसा वो मूर्ख जीव है और उसे वैराग्य नहीं है भैया। वैराग्य तो आत्मा की अंतर्दशा है। वैराग्य तो समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। देखो इसका अर्थ, जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना भैया। देखो, एक तो निश्चयभाषी होते हैं, व्यवहाराभासी होते हैं, उभयाभासी होते हैं कि वे क्या मानते हैं अपने को? हम सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि है। निश्चयभाषी मानता है मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो अपने आप को शुद्धात्मा ही मान रहा हूँ ना। आया क्या नहीं आएगा? और व्यवहाराभासी क्या कहता है? हमें तो सात तत्व का श्रद्धान है, हम देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान करते हैं भैया, तो हम तो सम्यक दृष्टि हुई ना। और उभयवासी क्या कहता है? ये दोनों बातें कहता है। कौन सी? कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो मैं तो अपने को शुद्ध ही मानता हूँ, आत्मा तो शुद्ध ही है। और ये मैं ये क्रिया भी कर रहा हूँ ना, वृताधिक की चारित्र भी मेरा पल रहा है ना, ये दोनों काम करता हूँ ना मैं, इसलिए मैं मोक्ष मार्गी हूँ, ऐसा मानता है। शास्त्र पढ़ता हूँ, देवों की श्रद्धान करता हूँ, मैंने उनका पूजा भक्ति, उनकी भाव ऐसा आता है मुझे, सारा बाहर का त्याग मैंने सब किया हुआ है, ऐसा मानता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है कि सम्यक ज्ञान की किरण प्रकट नहीं हुई है। वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतन करता है। अपने को क्या मानता है? मैं अबंध स्वभावी हूँ, मुझे बंद होता ही नहीं है। दोनों प्रकार से। कैसे प्रकार से? कि मुझे तो सम्यक दर्शन है, तो मुझे द्रव्यानुग में ऐसा कहा गया है कि जो सम्यक दृष्टि उसे बंद नहीं होता। और दूसरा, आत्मा तो जो शुद्धात्मा है ना, वो शुद्धात्मा मोक्ष स्वरूप है, बंध स्वरूप नहीं है। तो मैं तो अभी मुक्त आत्मा हूँ, मोक्ष स्वरूप ही हूँ, मुझे बंध होता ही नहीं है, ऐसा मानता है। बोलो ओम प्रकाश जी, नहीं आ रहा समझ में भी? हाँ, तो अबंध चिंतन करता है। शुद्ध का मतलब ही है अबंध चिंतन करना। जो अशुद्ध होता है उसे बंध होता है, मैं तो शुद्ध ही हूँ। ये विषय पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्षनाथ प्रकाशक में उभयवासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिया है। और उन्होंने ऐसा प्रश्न भी किया है कि तू अगर आत्मा को शुद्ध अनुभव करता है तो व्रताधिक किस लिए करता है? ठीक है,
और वृताधिक करता है तो किस लिए करता है? आत्मा को शुद्ध करने के लिए करता है। तो फिर आत्मा शुद्ध कैसे हुआ? अगर तू शुद्ध है और वृताधिक तो शुद्ध हो गया ना, तू तो शुद्ध ही है ना, तुझे बंध है नहीं ना, तो वृताधिक काय के लिए किए जाएंगे? अभी बताया ना, चारित्र जो काय के लिए होता है? निर्जरा के लिए, ठीक है। और निर्जरा मोक्ष का कारण है। और तू अपने को अबंध स्वभावी मानता है, शुद्ध मानता है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे बंध होता ही नहीं है, मुझे बंध है ही नहीं। वहाँ पंडित साहब ने पूछा कि तू ये बता कि तू ये जो वृताधिक करता है तो किस लिए करता है? अगर शुद्ध होने के लिए करता है तो तू तो आत्मा का शुद्धात्मा का अनुभव करता है, मैं तो आत्मा शुद्ध ही हूँ, तो वृताधिक करने से क्या फायदा है? आया क्या नहीं आया क्या? ये भी तो कह सकता है पर्याय को शुद्ध करने के लिए अपनी पर्याय को शुद्ध करने की वृताधिक करता हूँ। नहीं, तो पर्याय में अशुद्धता है क्या? पर्याय किस लिए? हाँ, एक वो क्या है, वो व्यवहासी होता है। एक ये कहना बात अलग है, पर उसके वस्तु स्वरूप स्पष्ट ही नहीं है। पर्याय कहाँ है, क्या है, ऐसा वो जानता ही नहीं है असल में। वो तो पर्याय माने ये पर्याय है, अब इस पर्याय में अशुद्धता है, इसमें अशुद्ध आत्मा पड़ा हुआ है, तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, और पर्याय में अशुद्धता है, समानता है। ऐसा पर्याय और शुद्धात्मा दोनों न्यारे न्यारे हों ऐसा मानता है। अच्छा, अब उसकी कथनी से देखो, ये निश्चयभाषी के अनुसार मानता है। क्या कहेगा? ये आत्मा में राग होता ही नहीं है, तो राग भी ये फिर कहाँ होता है? आत्मा तो शुद्ध ही है ना, आत्मा में राग होता ही नहीं। अब जो आत्मा, तो तू आत्मा है क्या नहीं है, और तुझे राग है क्या नहीं है? वो पर्याय को और आत्मा को उसने स्वरूप ही नहीं समझा है कि द्रव्य वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक ही है। पर्याय में अशुद्धता है तो द्रव्य अशुद्ध ही है, ऐसा उसने निश्चय किया ही नहीं है। ये बात है। तो आत्मा माने शुद्धात्मा का अनुभव जब होता है तब आत्मा शुद्ध होता है ना। किसको शुद्ध होगा? आत्मा। ये अनुभव होगा, और अनुभव करने वाला कौन है? आत्मा स्वयं ही स्वयं को अनुभव करने वाला है। जो ज्ञान अनुभव करता है ना आत्मा का, तो ज्ञान आत्मा ही तो है, आत्मा मैं ही है ना ज्ञान, और वो अंतर्मुख होना उसे, ऐसा है। तो वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतन करता है। शरीर आदि परवस्तु में ममत्व रखता है, क्योंकि देह जीव को एक ना वो जो अभिप्राय है ना, वो अभिप्राय तो हटा नहीं वहाँ से, वो तो ज्यों का त्यों पढ़ा रहा। वो तो शास्त्र पढ़ करके, और शास्त्र में ये कहा गया है निश्चय नहीं की अपेक्षा से, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध कहा गया है। क्या मैं सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नए से सारे जीव जितने संसारी जीव हैं वे सब शुद्ध ही है, ऐसा कहा। तो उस अपेक्षा से कहा गया है। अब शुद्ध नए और अशुद्ध नए, नए के स्वरूप को जाने नहीं, न्याय को जाने नहीं, ऐसा है। तो वो उसको नहीं पहचानता, इसलिए उसके अभिप्राय में जो देह में एकत्व पड़ा हुआ है ना, वो नहीं हटा है। विपरीत अभिनिवेश। क्या कहा? ये सब थोड़ी गंभीर और सूक्ष्म बात है। देखो, आत्मा को शुद्ध कहता है तो कैसे कहता है? शास्त्र के अनुसार जान लिया है, और जान करके बाहरी ज्ञान से ही आत्मा को शुद्ध कहता है, ठीक है। लेकिन अनादि का जो मोह है उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं आया है, इसलिए विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ है।
वो विपरीत अभिनिवेश का मतलब है देह में ममत्व आदि, देहादिक में ममत्व, मम बना। और वो ऐसे अभिप्राय को भी पहचानता नहीं है। तो क्या अज्ञानी की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो न तो ज्ञान को जानता है न अज्ञान को जानता है। अज्ञान की क्या परेशानी? अज्ञान की, हाँ, वो तो जिसको शरीर को और आत्मा को जानते ही नहीं। माने वो अज्ञान को भी नहीं जानता और ज्ञान को भी नहीं। स्वयं अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी ज्ञान को तो कैसे जानेगा? अगर ज्ञान को ही जान ले तो वो ज्ञानी हो जाए, तो ज्ञान को नहीं जानता। तो अज्ञान को तो जानता हुआ कि अज्ञान को भी नहीं जानता है। ये बड़ी परेशानी है, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान जाने तब अज्ञान को अज्ञान जाने। अज्ञान को जानने पे अज्ञान रहे ही नहीं फिर। हाँ, तो उसका ज्ञान कैसे रहेगा जो अज्ञान को जानेगा? ये बात है। तो इसलिए उसे वो मेरा अभिप्राय क्या है, विपरीतता क्या है, इसकी उस विचारों को खबर ही नहीं पड़ पाती। ये स्थिति है। इसलिए शरीर आदि पर वस्तु में ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। पर त्याग कैसे होता है? त्याग का अभी बताया था ना अपन ने कल परसों में। मैंने त्याग व्याग कुछ नहीं है। ज्ञान, जब ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है ना, तो सम्यक ज्ञान में स्व को स्वपने और पर को परपने जानता है। तो पर में जो राग है, अपनत्व है, रुचि है, उस रुचि का त्याग होना, इसका नाम त्याग है। असल में मूल में तो वो है। त्याग किसको कहोगे? रुचि का त्याग होना। हाँ, उसमें से रुचि का त्याग होना, फिर अपनी शक्ति के अनुसार, फिर वो उसमें जितनी रुचि रह गई है, जो राग रह गया है, उस राग को दूर करने के लिए उस राग के निमित्त जो पदार्थ हैं उनका त्याग करता है वो। क्या कहा? जो राग रह गया और राग को दूर करने के लिए निमित्त हैं। हाँ, राग के जो निमित्त हैं, राग के जो निमित्त हैं, जैसे स्त्री पुत्रादिक राग के निमित्त हैं, धन संपदा राग के निमित्त है, या बहुत परिग्रह है तो वो राग का निमित्त है। ठीक है, तो उतना राग वो नहीं चाहता है, तो जितना थोड़ा राग चाहता है, क्योंकि वो क्रम पड़ेगा ना उसमें, तो थोड़ा राग चाहने के लिए ज़्यादा राग ना हो, तो ज़्यादा राग तो ज़्यादा दुख, और थोड़ा राग तो थोड़ा दुख। तो अपनी शक्ति के अनुसार जितने कम से कम परिग्रह में अपना गुजारा चल सके, जीवन चल सके, उतना परिग्रह का वो परिमाण करता है, और बाकी का परिग्रह त्याग कर देता है। कि बाकी का परिग्रह नहीं रहेगा तो मेरे झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो सब उसे झंझट मानता है। क्या मैं है ना, क्योंकि वो जानता है ज़्यादा परिग्रह होगा तो ज़्यादा रागद्वेष ज़्यादा होंगे, इसीलिए मुझे रागद्वेष नहीं चाहिए। और जीवन चलाना ही है, तो जीवन के लिए जितना जरूरी हो उतना परिग्रह रखें, बाकी का छोड़ दें। इसलिए वो तो व्यवहार है, व्यवहार में से उस त्याग को त्याग कहा गया है। असली त्याग क्या हुआ है? अपनी परिणति में जो राग था उस राग का त्याग किया है। बोलो समझ में आया कि नहीं? और सम्यक दर्शन नहीं हो, सम्यक ज्ञान नहीं हो, वो बाहर का त्याग करे तो उससे क्या फायदा? राग का त्याग तो हुआ नहीं। और राग के त्याग को ही चारित्र कहा जाता है। चारित्र किसको कहेंगे? हाँ, परिग्रह के त्याग को चारित्र नहीं कहते हैं। परिग्रह तो अपने आप पड़ा हुआ है। हाँ, उसकी प्रति जो रुचि है वही तो है। ख्याल में आया कि नहीं आया? पुण्य पाप अधिकार है ना समय सार जी शास्त्र में, वो 155 156 नंबर की गाथा है। उसमें रागादि परिहरणम चारित्रम,
राग का परिहार वो चारित्र है। ये नहीं कहा कि बाहर का त्याग वो चारित्र है। तो राग का त्याग हो ही नहीं, वो बाहर का त्याग करे, उससे क्या होगा? निर्जरा होगी उससे। है जी, हाँ ये बात है। मूल में तो राग का त्याग है, उसका त्याग, उस त्याग का नाम त्याग है। तो यहाँ कहता है परवस्तु में ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। वह मुनिराज के समान वेश धरता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती है। वह शून्य हृदय होकर मुनिराज जैसी क्रिया करता है, परंतु वह मूढ़ है, वास्तव में साधु नहीं है, द्रव्यलिंगी है। साधु शब्द जो बना है ना, उस साधक की, साधक से निकला है वो साधु शब्द। साधक तो उत्कृष्ट साधक कौन होता है? जो उत्कृष्ट साधक होता है उसे ही साधु कहा जाता है, और जो साधक नहीं है तो उसे साधु कैसे कहा जाए? वो साधक किसका? निश्चय से, अपने स्वभाव का, आत्मा का, व्यवहार से मोक्ष मार्ग का, मोक्ष का, मोक्ष का साधक है। और वो मोक्ष की साधक अपनी ही परिणति है, निर्मल परिणति वास्तव में। इसलिए उस निर्मल परिणति का नाम साधु है, साधक है। अब उसके साथ में वो राग यथायोग भूमिका अनुसार रहता है, क्योंकि अभी कर्म मौजूद है, आया ध्यान में, वो साधक है, वो साधु है। इसलिए कहा यहाँ पर वास्तव में वो साधु नहीं है, द्रव्यलिंगी है। अगला है 9 नंबर का, भेद विज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। अब इसको पढ़ते हैं, पाठ करते हैं। ग्रंथ रच चरच शुभ पंथ, लखे जग में मेरे हार सुपत्ता, साधे संतोष आराधे निरंजन, देह नंग धरंग फिर तज संग, छके सरवंग मुधारस मत्ता, केतर तूते कर सठ पे, समुझे नयना तम आत्म सत्ता। ग्रंथ रचे, चर्चे शुभ पंथ, माने शुभ आचरण करता है और ग्रंथों की रचना करता है। लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, और जग में उसे सुपात्र के रूप में देखा जाता है। साध संतोष आराध निरंजन, देह सुशीघ न ले अदत्ता, संतोष धारण करता है, आत्मा की आराधना करता है। निरंजन माने अपने को शुद्ध मानता है, शुद्ध आत्मा की आराधना करता हुआ दिखाई देता है। देह सुशीघ, दूसरों को उपदेश देता है। न ले अदत्ता, और चोरी इत्यादि का भाव उसके नहीं है, बिना दिया हुआ नहीं लेता है। अदत्ता दान, अचौर्य व्रत। शरीर से नग्न है, नंग धरंग फिरे, तज संग माने जो परिग्रह है, बाहरी परिग्रह, बाह्य परिग्रह, उसका संग माने परिग्रह होता है। तो बाहरी परिग्रह का त्याग है और नग्न रहता है। छके सब सर्वंग मुधारस मत्ता, लेकिन मोह रूपी रस से उस सर्वांग में छका हुआ है,
और मत है, मतवाला है। जैसे कोई शराब पीने मैंने वो पी लेता है ना, ऐसे मिथ्यात्व के मदिरा का पान करके और मत हुआ है। एक करतूत करे सठ, ऐसी सारी क्रियाएं करता है पे समुझे न अनातम आत्म सत्ता, लेकिन अपनी मेरी निजी सत्ता कौन है और मेरी निजी सत्ता से न्यारी अन्य सत्ता कौन है, ऐसा उसका उसे भेद ज्ञान नहीं है। ये कह रहे हैं। अर्थ है, देखो, वह मूर्ख ग्रंथ रचना करता है, धर्म की रचना चर्चा करता है, शुभ पंथ धर्म की चर्चा करता है, शुभ अशुभ क्रिया को जानता है, योग्य व्यवहार रखता है। जैसे पात्र जो मुनिराज होते हैं सच्चे, उनका जैसा बाहर में क्रियाकांड है बिल्कुल निरतिचार, वैसा ही ये भी करता है। इसलिए सुपत्ता लिखा है वहाँ, लखे जग में व्यवहार सुपत्ता। संतोष को संभालता है, माने संतोष धारण किए हुए है। यहाँ आराध्य निरंजन का अर्थ किया, अरहंत भगवान की भक्ति करता है। देह सुसीख, अच्छा उपदेश देता है। देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि बात दूसरों को उपदेश देने से कोई वो ज्ञानी नहीं हो जाता भैया, पंडित नहीं होता है उससे। यहाँ कोई कह रहे हैं अच्छा उपदेश देता है, बिल्कुल। जो सम्यक ज्ञान का प्रकरण है इसमें मोक्षणा प्रकाशक जी में, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, उसमें ऐसा द्रव्यलिंगी का स्वरूप बताया है। और वो ये कहता है कि मैं 6 द्रव्यों को जानता हूँ, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि जैसे 6 द्रव्यों के स्वरूप को वो आत्मा वो हाथ पर रखे हुए आंवलेवत ऐसा जानता है। क्या कसर रह गई। और एक बात मोक्षणा प्रकाशक जी ने जो कही है तो प्रवचन सार के हवाले से कही गई है, मैंने प्रवचन सार में ऐसा लिखा है। अभी अपना अगला अधिकार आएगा ना तब वो चर्चा इसमें आएगी। लेकिन क्या नहीं किया उसने, हाँ उसमें लिखा है लेकिन उसे आत्मा का अनुभव नहीं है। अब बोलो 6 द्रव्य के स्वरूप को हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह जाने और ये जाने कि ये सारे गे हों, मैं इनको जानने वाला हूँ, मैं जानता हूँ, यहाँ तक की बात है उसमें। लेकिन तो भी उसके सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है सम्यक ज्ञान? क्योंकि आत्मा का अनुभव नहीं है, ये बात है। अरहंत भगवान की भक्ति करता है, अच्छा उपदेश देता है, बिना दिया हुआ नहीं लेता, बाह्य परग्रह छोड़कर नग्न फिरता है, अज्ञान रस में उन्मत्त होकर। देखो, छके सर्वंग मुधारस मत्ता, मुधारस माने मूढ़ता, मुधा माने मूढ़ता, उसको यहाँ अज्ञान रस कहा। अज्ञान रस में उन्मत्त होकर बाल तप करता है, माने उसके तप को क्या कहा जाता है? बाल तप। द्रव्यलिंगी के तप को बाल तप कहा जाता है, द्रव्यलिंगी के व्रतों को बाल व्रत कहा जाता है।
ये भी पुण्य पाप अधिकार में चर्चा आई है। वह मूर्ख ऐसी क्रियाएं करता है परंतु आत्मसत्ता का भेद नहीं जानता। ख्याल में आया कि नहीं? देखो, तत्व सूत्र में जो पहला अध्याय है ना, उस पहले अध्याय में 32 नंबर का सूत्र है। उसमें टोटल 33 सूत्र हैं और 32वें सूत्र में मिथ्या ज्ञान का स्वरूप आया है। उसमें लिखा है सद सतो रविशेषात्, ऐसा करके। सद सतो का मतलब होता सत और असत के विशेष को नहीं जानना। सत असत अविशेषो, अविशेषो माने भिन्नता के बिना। सत और असत की भिन्नता होती है ना, तो उनकी भिन्नता का उसे ज्ञान नहीं है। इसलिए जिसके भिन्नता का ज्ञान नहीं है उसके ज्ञान को कुमत ज्ञान, कुसुत ज्ञान को अवध ज्ञान कहते हैं। ऐसा उसमें दिया है। ये अज्ञानी के 3 ज्ञान होते हैं। क्यों क्यों कहे जाते हैं अज्ञान? क्यों कुमत क्यों कुसुत क्यों ज्ञान क्यों कहा गया उनको? क्योंकि उसमें सद और असत का विवेक नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो वही बात यहाँ कही है, आत्मसत्ता और परसत्ता का भेद नहीं जानता। यहाँ परसत्ता भी लिखना चाहिए था उनको। तो वो क्योंकि दोनों का भेद जो है वो एक साथ ही जानता है। आत्मसत्ता को जानेगा तो परसत्ता को भी जानेगा, तो उसका स्वरूप ही ऐसा है, ज्ञान का ऐसा है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात बताइए दोनों छंदों में। अब इसमें एक छंद और आया है 10वें नंबर का, और एक चौपाई भी आई है। उसके बाद आगे कहेंगे ये इसका मतलब 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 जो छंद हैं वो इसके ही संबंध में है। तो ये 10 नंबर का छंद अपन और पढ़ते हैं। अभी 5-6 मिनट हैं। ध्यान धर कर इंद्रिय निग्रह, विग्रह सोन गण निज नत्ता, त्यावे विभूति विभूति मढ़े तन, जोग गहे भव भोग विरक्ता, मौन रहे लहे मंद कसाय सह बद बंधन होई न तत्ता, कर तूत कर सठ पे समूझे। देखो, इसमें ये जो 8 नंबर का छंद आया है ना, ये तो सामान्य कथन है, ठीक है। और ये 9 नंबर का और 10 नंबर का जो छंद आया है, ये इन दोनों में विशेष कथन है। तो यहाँ पर देखो, ये इसी पेज पर जहाँ 8 नंबर का छंद है, वहाँ नीचे फुटनोट में ये कलश दिया है निर्जराधिकार का। ये शायद 137 नंबर का, 136 नंबर का कोई कलश है। तो इसमें 2 प्रकार के तपस्वियों को बताया गया है। एक तो बेतपस्वी हैं जो जैनी हैं, और एक बेतपस्वी हैं जो नॉन जैनी हैं, जैनी नहीं है। क्योंकि जो अन्य मत वाले हैं वे भी तपस्या करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये 10 नंबर का छंद है वो उनके संबंध में है, और 9 नंबर का छंद है वो जैनी तपस्वियों के संबंध में है। लेकिन जिन जैनी तपस्वियों को आत्मा और अनात्मा का भेद नहीं है, उनकी दशा कैसी है और वे मूढ़ के मूढ़ हैं, ये बात इसमें बताई गई है। इसलिए उनको निर्जरा नहीं होती है।
और 10 नंबर के छंद में कौन से तपस्वियों को लिया गया है? अजयनी है, जैनी नहीं है। उनके भी तपस्या होती है ना, तो उनकी तपस्या कैसी होती है इसमें ये बात बताई गई है। देखो, ध्यान धरे करे इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निरोध करता है, माने इंद्रियों के जो विषय हैं वहां से अपने चित्त को हटाता है और ध्यान करता है। विग्रह सो न घने निज नत्ता, विग्रह माने शरीर, शरीर से अपना नाता नहीं मानता है, ऐसा मान मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर अलग है, ऐसा। लेकिन ये सब विकल्प में चलते हैं उनको, ठीक है। त्याग विभूति माने भोग सामग्री त्याग करके, वैभव का त्याग करके, विभूति माने वैभव, त्याग विभूति, विभूति मढ़ेतन, और शरीर पे क्या लगा ले? विभूति माने राग। ये तुम्हारे बाबा कपूर का ये जो मंदिर है ना, कौन सा मंदिर है यहाँ पे? कृपानाथ का मंदिर है। और कोई मंदिर भी है यहाँ पे कृपानाथ का? एक मंदिर कोटा वाले मोहल्ले में है ना, वो भी कृपानाथ का है क्या? है ना मंदिर, वो पहले खंडर सा पड़ा था फिर उसके सामने। अब तो कृपानाथ का भी यही है। अच्छा, दूसरा नाम है राम द्वारा, गोपीनाथ का, राम द्वारा है। गोपीनाथ का, गोपीनाथ का मंदिर कहा जाता है। और ये कृपानाथ का, हाँ माने नाथवंशी हैं दोनों, नाथ इनके यहाँ है, वो परंपरा है धार्मिक परंपरा नाथ के नाम से, ठीक है। तो ये नाथ वाले ही हैं ये, त्याग विभूत, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे वो राख वाग लगा करके तपस्या करते हैं ये लोग, खड़े रहते हैं एक एक पाँव से। विभूति मढ़ेतन, जोग गहे माने योगी बन गया है, भोग विरक्ता, संसार के भोगों से विरक्त है। देखो आप इतनी सारे कार्य करते हैं, ओहो, और कितनी धर्म बुद्धि होती है, नहीं तो इतने कष्ट काय को सहेंगे। धर्म बुद्धि है क्या नहीं? जैसे अपने यहाँ द्रव्यलिंगी को भी धर्म बुद्धि है ना, नहीं तो क्यों ये ऐसा क्यों करेगा सब त्याग? ऐसे इनके यहाँ भी, इनको भी धर्म बुद्धि है और धर्म बुद्धि से सब करते हैं। कैसे हम वैकुंठ में जाएंगे, हम संसार से छूट जाएंगे, ऐसा मानते हैं, कोई दिखावे के लिए नहीं करते हैं। मौन रहे लहे मंद कसाय, मंद कसाय लोग प्रणमते हैं, मौन रहते हैं। सह बद बंधन होए न तत्ता, बध और बंधनों को सहते हैं। अपने को सांकड़ों से बांध लेंगे, कोई अपने को कोड़े मारेंगे, कुछ करते हैं, सब करते हैं ना, लेकिन तो भी रंच मात्र भी उनको क्रोध नहीं आता है, ऐसी मंद कसाय रहती। हो न तत्ता, एक करतूत करे सठ, ऐसा ये जीव मूर्ख है कि ये सारी क्रियाएं करता है, पे समुझे न अनात्म आत्म सत्ता, लेकिन आत्मा और अनात्मा का भेद ज्ञान उसे नहीं है, ये बात यहाँ कहते हैं। इसलिए उसके निर्जरा नहीं है, वो वैकुंठ का और उसका मोक्ष का पात्र नहीं है, ऐसा समझना। समय हो गया, आगे चर्चा कर।